ही निरंकार अनंत है सतगुरु की महिमा, अनंत है उपकार भी, सतगुरु को ही शीश निभाऊं, नित जाऊं बलिहार भी। परम सत्य का बोध करा के ब्रह्मजाल से मुक्त किया, सतगुरु ने ही इस मन को है मैं बेरी से रिक्त किया। वैर भाव का गैर भाव का कृपा करके अंत किया, जीवन में है प्रेम को केवल सतगुरु ने जीवंत किया। धन धन मेरा सच्चा साहिब, सतगुरु जब से आन मिला, भक्ति का वरदान मिला है, निरंकार का ध्यान मिला। ब्रह्म ज्ञान से मन को उज्जवल करने वाला सतगुरु है, कहे हर देव की बख्शन हारा, जग रखवाला सतगुरु है। एक तू ही निरंकार, अनंत है सतगुरु की महिमा, अनंत है उपकार भी, सतगुरु को ही शीश निभाऊं, नित जाऊं बलिहार भी। संजय जी प्रेम से कहना सत्संगत। आज फरीदाबाद जवाहर कॉलोनी संतनाकारी सत्संग भवन में रविवारी सत्संग रूप में हम सब सच करके इस निराकार दातार का यशोगान करते हुए इन पलों का आनंद हम प्राप्त कर रहे हैं। और सत्संग रूप में जिन जिन वक्ता महात्माओं को नंबर मिला, सत्संग धर्म महात्मा ने अपने भाव रखते हुए गीतों के मार्फत, स्पीचों के मार्फत हमारे मन के इस निराकार दातार से जोड़ने का प्रयास किया। अनेकों भाव नौजवान बच्चों ने, बहनों ने, भाइयों ने अपने रखे गीतों के मार्फत भी, और उसी लड़ी में सत्संगत दास भी जहां आपके पावन दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है प्रचार विभाग की कृपा से, वहीं आपके पवित्र अमोलक वचन भी श्रवण करने को मिल रहे हैं। ऐसे वचन जिनकी अहमियत हर युग में रही है, जिन्होंने हर युग में जीव का मार्गदर्शन किया है, ऐसे ही वचन अभी श्रवण करने को मिल रहे थे। और इधर भी सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज सत्संगत पवित्र हरदेव वाणी के इस शब्द में सतगुरु की महिमा को बयान कर रहे हैं कि किस प्रकार से सतगुरु अनंत है, सतगुरु की महिमा और अनंत उपकार भी हैं। गुरु के लिए ही सत्संगत कहा कबीरा, ते नर अंध हैं जो गुरु को जाने, और हरि रूठे गुरु मेल दे, गुरु रूठे नहीं ठौर। गुरु की महिमा बयान करते हुए लिखते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म।
गुरु साक्षात ये निरंकार है, पार ब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु की महिमा को रामचरितमानस में लिखते हैं, बिन गुरु भाव में दिता रहूं न कोई, जाऊं बिरंच शंकर समूह। कि गुरु के बगैर बात बनेगी नहीं। इसलिए कह रहे अनंत है सतगुरु की महिमा, अनंत है। दो चार दोहों से, दो चार श्लोकों में गुरु की महिमा को बांधा नहीं जा सकता, क्योंकि कोट ब्रह्मांड का मालिक स्वामी नायक कसम हमारे, करोड़ों ब्रह्मांड का मालिक होता है। अभी पूज्य सुखदेव जी जिक्र कर रहे थे भगत आत्माराम जी का, उन्हीं के जीवन का एक चर्चा महात्माओं के श्रीमुख से सुना था, तो वही जिक्र कर रहा हूं और वो इस लाइन के साथ कहीं जा रहा है। एक बार कोई महात्मा कोई सेवा करके आया, का स्वभाव था महात्माओं को सेवा का कुछ ना कुछ। सेवा करके कोई महात्मा आया, उसे कहने लगे निरंकार तेन लोक का सुख दे, सतगुरु तेन लोक का सुख दे तुझे। वो महात्मा साथ संगत थोड़ा चेतन था, और भगत जी दुनियावी लहजे में, भक्ति में तो उनकी पराकाष्ठा को कोई छू नहीं सकता। दुनियावी भौतिक संसार के लहजे में शायद वो पढ़ाई लिखाई उसे उनको उतने तरतीब से हासिल नहीं था। सत्संगत वो महात्मा आगे से कहते, भगत जी आपने मेरे को आशीर्वाद दिया है कि निरंकार तुझे लोक का सुख दे। आप जानते हैं लोक कितना बड़ा होता है? पृथ्वी लोक, पूरी पृथ्वी एक लोक है। निरंकार तुझे लोक का सुख दे, पूरी पृथ्वी एक लोक है। आप जानते हैं लोक कितना बड़ा होता है? संगत शाम का वक्त था, भगत जी उसे कहते चल बाहर चल। जहां बैठे थे कमरे में, वहां से बाहर ले गए। बाहर ले गए तो उसे कहते हो ऊपर देख, कुत्ते देख, कुत्ते। सत्संगत को ऊपर देखने लगा। कहते ऊपर क्या है? कहते ऊपर तारे, क्योंकि रात का वक्त हो चुका था, संध्या का टाइम। कहते भगत जी ऊपर तारे हैं। कहते ये तेरे मेरे लिए तारे हैं, निरंकार के ये सारे लोग हैं, गिन सकते हैं इनको? कहते नहीं भगत जी। कहते कितने हैं? इसमें से एक भी तेरे को दे दिया, ताकि इसके पास बतेरे। इसीलिए तुझे कहा लोक का सुख, और लोक के सुख में भी राज है। लोक का सुख यानी कि तेरी जो जीवन की गाड़ी है बढ़िया चले, तेरा लोक, तेरा जीवन सफर है। इसलिए तुझे तो अनंत उपकार है सतगुरु की। इसीलिए गुरसिख बार बार भगत बलिहार जाता है, बार बार जाता है। और आगे बताया जी, परम सत्य का बोध करा के ब्रह्म जाल से मुक्त। परम सत्य का बोध, इस आत्मा को परमात्मा का बोध कराया सतगुरु। 83,99,999 जोनियां भोगने के बाद ये मानुष का जामा, जिसे हम शरीर कहते हैं, जिसे काया कहते हैं, जिसकी दिन रात संभाल करते हैं, न जाने कितने तरीके के शैम्पू, कंडीशनर, कितने तरीके के सत्संग ऑयल, मॉइस्चराइजर्स, कितने परफ्यूम, कितने कितने तरीके से सत्संग जिसकी केयर करते हैं। और इस शरीर ने चले जाना, और इस आत्मा का जो है ना, ये कोई अभी की नहीं है। कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म जमीन को रंगा, कई जन्म पंखी सर को। शरीर का सफर हो सकता है थोड़े समय का,
आत्मा का सफर तो बहुत लंबा है। और सत्संगत इस आत्मा ने 83,99,999 जोनियां भोगी हैं, और इन जोनियों में इसने केवल अज्ञानता और अंधकार ही ढोया है। और शायद ये जन्म भी आ जाते, इस जन्म का भी कोई गारंटी थोड़ी थी साथ से। चलो यूं समझें, एक नरक वो है जो हमने नहीं देखा, एक नरक है जो हम सबने भोगा है। एक नरक है जिसकी चर्चा हम धर्म ग्रंथों में सुनते हैं, जो हमने नहीं देखा। मगर एक नरक ऐसा है जो हम सब भोग के आए हैं। माता का गर्भ उल्टा लटका हुआ है, ऊपर से थूक, लीट, बलगम, मवाद, इसके अंदर जो कुछ है सब ऊपर गुजर रहा है, अंधेरा है। नरक की तरह उल्टा लटका है, कुंभी नरक कहते हैं, मटके जितना कुंभी नरक उल्टा लटका हुआ है, ऊपर से विष्ठा सब गुजर रहा है, अंधेरा है। हम सबने भोगा ना वो नरक। वहां कोई पहचान नहीं होती राम की, कृष्ण की, अल्लाह की, अकाल पुरख की, वाहिगुरु की, गॉड की, कोई पहचान नहीं होती। वहां तो हम सब ने एक प्रॉमिस किया है कि अब की बार बख्श बंदे को गौर ना हो। ऐ मालिक, मैं तेरा अर्श हूं, मुझे इससे नरक से निकाल दे। मैं दुनिया में जा करके तेरी पहचान करके, साक्षात्कार करके मुक्ति को हासिल करूंगा, मोक्ष को हासिल करूंगा। मगर होता क्या है, दीन छोड़ दुनी चित लाया। दीन को भूल जाता है, दुनिया में लग जाता है। दुनिया बुला देती है। बच्चे का जन्म होता है घर में, कौन, बुआ आई, मामी आई, चाची आई, चाचा आया, मौसी आई, मौसी वार फिर करते हैं। बुरा नहीं है ये ना सोचना, मना कर। अगर वो वाल व्यक्त करते हैं, बच्चा सोचता देख ले बेटा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। और इतनी बार घूमता है, सारी जिंदगी इसी में घूमता रहता है। इसलिए सतगुरु ने हमारे ऊपर उपकार किया, हमारी आत्मा का नाता परमात्मा से जोड़ा। हम तो जीवन मकसद को ही हारे बैठे थे, दुनिया में इस कदर खो गए थे कि भूल गए थे दीन छोड़ दुनिया चित लाया। दीन को भूल के दुनिया में खो गए थे। सतगुरु ने जगाया साथ, क्योंकि माया की गोद में सोए हुए इंसान को या संत जगाता है या भगवान जगाता है। इसीलिए कह रहे हैं कि आपका बोध करा के सतगुरु ने हमारे जीवन में ये ज्ञान उजाला दिया। जी, सतगुरु ने ही इस मन को है मैं मेरी से रिक्त किया। सत्संगत सतगुरु ने हमारे मन को मैं मेरी से रिक्त कर दिया। मैं लगा के घूम रहे थे सत्संग, तू से नाता तो सतगुरु ने जोड़ा। और इस मैं ने, मेरी मैं ने तैथों जुदा किया, मैनू बंदा ते तैनू खुदा किया। इस मैं नहीं तो जाला हुआ चक्कर। अभी बिटिया सत्संग कितनी सुंदर किड्स डिवाइन की वो स्टोरी का जिक्र किया। आज इंसान के घरों में देखें सत्संग, कोई छतें और दीवारें नहीं लड़ती, पंखे और ट्यूबलाइटें नहीं लड़ती, प्लेट और कटोरी नहीं लड़ते, चादरें और पर्दे नहीं लड़ते, सुख नहीं, जो सुविधाएं हैं, घर का साजो सामान है, वो नहीं लड़ता। कौन लड़ता है? वो मन लड़ता है। मैं लड़ती है, मेरी मानी नहीं, मेरी सुनी नहीं, मैं लड़ती है। और इस कदर लड़ती है कि सत्संग चंद मिनटों में कुछ का कुछ होता है। मैं कहीं होता है, बहुत नुकसान डाल देती है ये मैं।
महात्मा सुनाया करते थे, सज्जन कोई नई गाड़ी ले आए, ये मैं की बात है। कहते कि सज्जन कोई नई गाड़ी ले आए, सत्संगत पहली बार घर में गाड़ी आई, सत्संगत उस घर के बच्चे ने शौक शौक में कुछ लिख दिया, और सत्संगत लिखा तो सत्संगत वो किसी ने कह दिया कि तेरा बच्चा तो तेरी नई गाड़ी पे स्क्रैच डाल गया, तेरे बच्चे। सत्संगत पहली गाड़ी थी, सज्जन को भी बड़ा गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि बच्चे को सत्संगत गुस्सा करते करते हाथ उठा दिया, और गुस्सा करते करते और ज्यादा आवेश में आ गया, इतना गुस्सा किया कि सत्संगत इतना पीटा कि सत्संगत वो बच्चा शरीर से हार गया। और सत्संगत कि इतने क्रोध में, इतनी बुरे तरीके से, और सत्संगत जब ध्यान गया तब वो सब हो गया। अब वो जो उसके बाद का सिलसिला होता है वो भी निभ गया। फिर सत्संगत कहीं मन आया कि कितना कुछ हुआ था, क्या कुछ लकीरें डाली थी। तो सत्संगत जब गाड़ी के पास पहुंचा तो उस बच्चे ने इतना ही लिखा था, आई लव यू पापा। उसने अपने प्यार को जताया, मगर सत्संगत वो मैं ने, वो क्रोध ने, वो अहंकार ने सब कुछ तो हार दिया। और मैं नहीं तो सत्संगत रावण को, कंस को, दुर्योधन को, दुशासन को, हिरण्यकश्यप को, इतिहास के पन्ने भरे हुए हैं जिन्होंने मैं के कारण क्या कुछ हार दिया सत्संग। तो ये मैं शायद कितनी और बड़ी हो जाती मेरे अंदर अगर गुरु जिंदगी में ना आता। गुरु ने समझाया, अभी बिटिया ने कहा गुरु ने समझाया सत्संग। बाबा जी वो कहानी सुनाया करते कि कहीं किसी सज्जन से पूछा कि आप आ रहे थे, रास्ते में देर क्यों हो गई? कहते कुछ नहीं, बस वो गाड़ी में से उतरे और कुछ ऐसी बात हो गई, रास्ते में ट्रैफिक जाम था, वहां बड़ी तू मैं हो रही थी। बाबा जी ने कहा वहां तू तो नहीं हो रही होनी, मैं हो रही है, क्योंकि मैंने नहीं कहा। अगर बात ये हो जाता कि नहीं हुआ, अगर तू हो रहा होता तो शायद ना होता। तो सत्संगत आज भी सदगुरु माता जी बार बार कि हम अपने ऊपर काम करें, अपने ऊपर ध्यान दें, और गुरु की कृपा से ही ये मैं मेरी जिंदगी से जा सकती है। वही पंक्ति आ रही है जी, वैर भाव का गैर भाव का कृपा करके अंत किया। सत्संगत सतगुरु ने वैर भाव से, कितना विरोधी था ये मन, संसार का कम था, अपना ज्यादा था। अपने से ही वैर, मैं ये खाऊंगा नहीं, मैं ये पहनूंगा नहीं, मैं ऐसे रहूंगा नहीं, मैं ऐसे चलूंगा नहीं, मैं ऐसे सोचूंगा नहीं। पहले तो अपनी जड़ इतनी इसने उलझाई हुई थी सत्संगत, और उसी के कारण फिर संसार में भी इसका उसका, तेरी मेरी, ये वैर जो सत्संगत बाधक है परमार्थ के मार्ग में, ये वैर विरोध जो सत्संगत कहीं ना कहीं ईर्ष्या को, जलन को, तपन को जन्म देती। इस वैर भाव का भी अंत गुरु ने ही किया। हजूर पातशाह फरमाया करते थे कि ज्ञान हृदय में बस गया, फिर टोपी और पगड़ी नहीं अखरती, फिर धोती नहीं अखरती, पैंट नहीं अखरती,
फिर उसका खाना, उसका रहना, उसका सलीका नहीं अखरता, क्योंकि पता लग गया। सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज ने फरमाया कि अगर एक ही रंग की सारी दुनिया हो, बगीचे में गए घूमने और एक ही रंग के सारे फूल हो, तो कितनी देर आंखों को भाएंगे। अगर कहीं और गए हैं तो एक ही रंग से सारा कुछ हो, तो कितना कुछ आंखों को भाएगा और कितनी देर भाएगा। अगर ये दुनिया सुंदर है तो इसीलिए कि हर एक रंग की अपनी खूबसूरती है। बगीचा सुंदर है तो इसलिए कि उधर गुलाब भी है, गेंदा भी है, चंपा भी, चमेली भी, और न जाने कितनी वैरायटी, लोटस, लिली और कितने तरीके के सदाबहार फूल, वो रंग अनेक हैं। इसीलिए तो वह किससे और क्यों, और इसका अर्थ केवल सतगुरु का ज्ञान करता है। इन्होंने बता दिया, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन पले कौन मरे, के एक ही नूर की उपज है, कोई बुरा नहीं है, सब चंगे हैं। जी, जीवन में प्रेम को केवल सतगुरु ने जीवंत किया। सतगुरु ने प्रेम को जीवंत किया है। वाणी कह रही है, कहा भयो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो, वक्त ध्यान लगायो, नाथ फिरियो सात समुंदन, लोग गयो पर लोग गवायो, बात कियो बख्यान सो बैठ के, बात कियो सब बेस बतायो, साज कहूं सुन ले सब है जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं, कहा भयो दो लोचन मूंद के, क्या हो गया अगर तुमने दो आंखें बंद कर ली और ध्यान में बैठ गया, बैठ रहे हो, वक्त ध्यान लगाए, नाथ फिरियो सात समुंदर, कोई एक दो गंगा का स्नान नहीं, कोई जमुना का, कोई कुछ तीर्थों का नहीं, कहा नाथ फिरियो सात समुंदर के, सात समुद्रों में तू स्नान करके आ गया, लोग गयो, लोग तो तू घूम आया पर लोग गवा दिया, बात कियो बख्यान सो बैठ के, इसके नाम की चर्चा, इसके गुणों की महिमा को बहुत तरीके से तुमने गा दिया, सब देश बतायो, सारे अवतारों की कथा भी बता दी, पर साच कहूं सुन ले हो सब, सच कह रहा हूं, जिन प्रेम कियो तिन्हीं प्रभु पायो। जिसने प्रेम कर लिया, सतगुरु की यानी प्रेमा भक्ति, क्योंकि बिना प्रेम के भक्ति जो है ना वो गुल्ला है। जैसे वो एक शादी में एक बच्चा अपनी मां के साथ गया, आजकल तो बहुत अलग समय हो गया है, पहले पुरानी बात है, हलवाई जब बैठे होते थे, वहां लंगर बन रहा होता था, वहां काम चल रहा होता था, घर के ही बंदे लगे होते थे, कोई मसाला पीस रहा है, कोई कुछ कर रहा है, एक घर का मुख्तर बंदा बैठा देते थे, आपने हलवाई पे बैठना है, आपने टेंट पे बैठना है। हमें याद है हमारे फादर साहब कहा करते थे, मोहल्ले में किसी बेटी की शादी हो तो कहते थे रोटी नहीं खा के आनी, रोटी घर खाना, तो कहते थे खाना घर आके खाना, वहां नहीं खाना। तो उस समय समझ नहीं आता था, हम वहां जाएंगे कितनी देर रुकेंगे और खाना नहीं खा के आएंगे, मगर वो समा। तो खैर वो बच्चा गया माँ के साथ, अब हलवाई उधर काम कर रहा था, वो बच्चा कहता है मुझे भूख लगी है, वो कहते जी कुछ दो इसको, कहते अभी कुछ तैयार नहीं है, कहते मैं रसगुल्ला खाऊंगा, कहते अभी टाइम लगेगा। अब वो माँ कहते दे दो, कहते अभी टाइम लगेगा। हलवाई जब तक बात कर रहा था तब तक बच्चे ने उठाया, मुंह में डाल दिया, और मुंह में डाला, डालते ही बात थूक दिया। माँ कहती क्या हो गया, क्या हो गया? कहते हैं मम्मी ये तो गुल्ला ही गुल्ला है, रस तो है ही। तो बिना प्रेम के जो भक्ति है ना वो गुल्ला ही गुल्ला है, रसगुल्ला नहीं है।
इसलिए सतगुरु भी प्रेम को जीवंत करते हैं। गुरु ने बताया कैसे प्यार करना है। और सतगुरु बाबा देव सिंह जी में कमाल है। एक एक महात्मा को उठाएं, सत्संग प्रेम से देखना, प्रेम से बोलना। जिसके जो गुरु के सामने हो गया उसको प्रेम से सत्संग भिगो दिया बाबा देव सिंह। और आज भी समय के सतगुरु प्रेमा भक्ति प्रेम जीवन कर रहे हैं सब। प्रेम कुदरत से भी, प्रेम फादर से भी, प्रेम चिल्ड्रन से भी, प्रेम फादर से भी, सबसे प्यार करना बता रहे हैं। गोरे इसके, काले इसके, पूरब पश्चिम वाले इसके, सब में इसी का नूर समाया। कौन है अपना कौन पराया, सबको कर प्रणाम, तुझको अल्लाह रखे, ले साहिब का नाम। सब में एक जोश दिखा, सबसे प्रेम कर। पर जब प्यार जिंदगी में आ जाता है ना, गीत पढ़ते ना, हो गया है तेरे नाल प्यार सजना, चंगा चंगा लगे संसार सजना। जब इससे प्यार हो जाता है, मुझे संत अवनीत जी ने बताया कि हाउ कैन पॉसिबल कि हम सबसे प्यार करें, ये कैसे संभव हो सकता है कि सबसे प्यार हो जाए। तो कहते हैं इस एक से प्यार करो, इस एक से प्यार हो जाएगा ना, फिर सबसे प्यार हो जाएगा। बस इस एक से प्यार करना है। वो भी गीत की पंक्तियां, तेरे नाल आ जाए करना प्यार, और कुछ आवे ना। एक ये प्यार को गुरु ने जीवन किया जी। धन धन मेरा सच्चा साहिब, सतगुरु जब से आप मिला। कहती धन धन सच्चा पातशाह, जब तू जीवन में आया फिर क्या होगा जी? जी भक्ति का वरदान मिला है, निरंकार का ध्यान मिला। भक्ति का वरदान मिला। अभी मांग रहे थे भक्ति, भक्ति का वरदान दिया सतगुरु, और निरंकार का ध्यान दिया। ज्ञान से ऊपर की अवस्था ध्यान है। ज्ञान के बाद अगर कुछ है, एक महात्मा कहने लगे, कहते महाराज ज्ञान के बाद क्या है, ज्ञान से बड़ा क्या है? वो ध्यान है। क्योंकि अगर ध्यान है तो ज्ञान है। मेरे लिए तो ध्यान ही ज्ञान है ना। वैसे तो अपने आप में ज्ञान है ही। इस निराकार को मेरी हामी की जरूरत थोड़ी है। ये तो अपने आप में जमीन जमा समस्त एक जोत है, नवाब है, नगाट है, नवाब का होता है। आज सच जुगान सच है भी सच, नाना कोसी भी सच। निरंकार है जोत तुम्हारी, तीन लोग फैली उजियारी। ये तो तीनों लोगों में फैला हुआ है। मेरी गवाही की जरूरत थोड़ी है। तो कौन है? मगर ये मेरे लिए तब है जब ध्यान। जैसे वो कहानी, महात्मा कहते हैं कोई बंदा जा रहा था, उसने अपनी लाइट नहीं जलाई हुई थी गाड़ी की। पुलिस वालों ने रोक लिया, कहते गाड़ी की लाइट नहीं जलाई। कहते लाइट की क्या जरूरत है, सरकारी लाइट चारों तरफ जल रही है, कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने इसलिए नहीं जलाई। कहते चलान कटेगा। कहते कमाल की हो, जब चारों तरफ लाइट है, मैं जलाऊं ना जलाऊं गाड़ी की लाइट? कहते अच्छा। उन्होंने उसके टायरों की हवा निकाल दी चारों पहियों की। कहते क्यों? कहते चारों तरफ हवा ही हवा है, तेरे पहियों में नहीं भी है तो क्या फर्क पड़ता है? निकाल चारों तरफ है, तो निकाल इधर है कि नहीं है? मेरा काम तो यहाँ वाली बात से बनना है। ये तो अपने आप है ही। तो हमारे राम का दुख लगे ना, मगर मेरा नाता जुड़ा हुआ है या नहीं जुड़ा? निरंकार का भक्ति का वरदान। भक्ति बड़ी ऊंची खेल है।
सौखी नहीं है। अगर भक्ति सौखी होती, आसान होती, तो महात्माओं को ना लिखना पड़ता। कामी, क्रोधी, लालची, इनसे भक्त न हो। कामी है, क्रोधी है, लालची है, भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति करे कोई सूरमा। सूरमा, सूरमा पता किसको कहते हैं? पुर्जा पुर्जा कट मरे कबू न चारे के। सूरमा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत। यहां तो अपने से ही नहीं लड़ता, अपना ही हरकत मचाता है ना, उधर शोर पाता है। किसी को नहीं कहता जरा शांत रह, जरा सब्र कर। लालच कौन करता है? ये करता है। क्रोध कौन करता है? ये करता है। मोह कौन करता है? वहां तो कह रहे हैं भक्ति करे कोई सूरमा, जो लड़ ले बाहर। और मगर आध्यात्मिक जगत क्या कहते हैं? भक्ति करे वो जो अंदर की लड़ाई लड़ लेगा। जो अंदर की लड़ाई नहीं लड़ सकता वो भक्ति नहीं कर सकता। अंदर की लड़ाई, इसको कह कर बहुत शोर पाता है। संगत में कोई बच्चा शोर करते ना तो सेवा दला थोड़ा बजाते हैं माता पिता। कभी कभी बच्चे बड़ा उदंग करते हैं घर में, तो माँ बाप जरा आवाज ऊंची करते हैं, बच्चा डर जाता है, सहम जाता है। कभी इसको भी थोड़ा सा बात बड़ा हल्ला काटते हैं, थोड़ा इसको भी कुछ डांट दिया कर। दिल तो बच्चा है, इस बच्चे को थोड़ा डांट के रखो, थोड़ा समझा के रखो कि हाँ भाई कितने शोर पाए। इसको समझा लिया, एक के साधे सब सदे, एक के साधे, एक के साधे सब सदे, सब सदे सब जाए, सब चले जाते। इसलिए सबसे भक्ति करे कोई सुर। भक्ति का वरदान मिला है, निरंकार का ज्ञान, ध्यान मिला। ध्यान दिया करें सुबह शाम, उठते बैठते तो करना ही है सिमरन, मगर थोड़ा कुछ बैठा करें थोड़ी देर इसके साथ। एक तू हो, एक मैं हूं। पुराने जमाने में राजा महाराजा होते थे ना, तो वो थोड़ी देर बाद तक लिया, फिर सारे दास दासी चले जाते थे। हद्दे फासिल एकांत, जैसे काम करते ना पंखे वाली, पानी वाली और जो सेवादार सब बाहर चले जाते। कभी कभी ये हमारे साथ भी बड़े दास दासियां लगे हुए हैं, ये वाले नहीं, हमारे अंदर ही लगे हुए बड़े दास दासी, वो भी सेवा में लगे हुए। इच्छाएं, लालसाएं, कामनाएं, तृष्णाएं, ये सारे दास दासी ये अंदर लगे पड़े। कभी कभी इनको काम करो सुबह शाम, एक काम जाओ जरा छठो पीछा, फिर कोई निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू, अब बोलो कोई निरंकार मैं तेरी शरणा मैनू बख्श। तब बनती है बात। ये है ध्यान, इसके साथ ध्यान जोड़े, इधर ध्यान जुड़ गया फिर सब जगह जी। ब्रह्म ज्ञान से मन को उज्जवल करने वाला सतगुरु है। गुरु ही उज्जवल कर सकता है। मत पलीती कपड़ होए, लै साबन लइए और धोए, भरिए मत पापों के संग, वो तो वे नाम। मन को उजाला केवल गुरु देता है। इसलिए तो कहा जे सौ चंदा उगे सूरज चढ़े हजार, इतने चानन होनिया गुरबिन घोर अंधार। एक सूरज चढ़ता है, जे 100 चंदा, एक चांद उगता है तो दुनिया रोशन होती है। जो 100 चांद हो तो एक सूर्य के बराबर रोशनी हो जाएगी। फिर कहते हैं सूरज चढ़े हजार, एक सूर्य चढ़ता है जमीन का जबा जबा चमक उठता है, और ऐसे 1000 सूरज हो जाएंगे, कितनी रोशनी हो। कहते हैं इतनी रोशनी के बावजूद भी गुरु बिन घोर अंधार, क्योंकि मन की अज्ञानता के अंधेरे को केवल सदगुरु दूर करता है, और किसी में ताकत ही नहीं है। कोई ताकत, कोई हाइड्रोजन, कोई बल्ब नहीं बना जो अंदर का ज्ञान का अंधेरा दूर कर दे। केवल गुरु के वचन, गुरु का दर्शन, गुरु का ध्यान मन
कि अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने की ताकत है। इसलिए कह रहे हैं मन को उज्जवल करने वाला सतगुरु है। जरा सा ट्रैफिक आ जाए विचारों का, तो ये गुरु का ज्ञान ही उसको क्लियर करता है। एक बार ट्रैफिक होता है, कभी कभी चौराहे पे लग जाता है ट्रैफिक, रेड लाइट खराब है, ट्रैफिक लग जाए, या तो रेड लाइट लगी हो, ठीक से काम कर रही हो तो, या कभी कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल ट्रैफिक कोई पुलिस वाला खड़ा हो तो ट्रैफिक ठीक चलता है। जब पुलिस वाला भी ना हो, रेड लाइट भी खराब हो, फिर क्या होता है? फिर हम क्या करते हैं, उतरते हैं अपनी गाड़ी में से, थोड़ी देर ऐसा ट्रैफिक जैसे मेरे से बड़ा समाज सुधारक हो रही, इधर से जाओ भाई साहब, इधर से जाओ, फिर जैसे अपनी गाड़ी निकलती है भाग जाते हैं, अपनी गाड़ी में बैठते हैं, अड़े लोग सारे फंसे हो। ऐसे ही अंदर भी बड़ा ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है अंदर। इसको केवल गुरु का ज्ञान, गुरु की वचन, गुरु की याद इस ट्रैफिक को क्लियर करती है। उसी का जिक्र हुआ जी। कहीं हरदेव की बख्शनहारा जग रखवाला सतगुरु है। जग रखवाला बख्शनहारा सतगुरु है। तो ये है ही बख्शनहारा, इसने बख्श दिया, जात नहीं पूछी, पाप नहीं पूछा। गुरु का वेद है, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, हर विरत स्वामी संता। गुरु बख्श देता, कोई पूछता थोड़ी है तो क्या करके आया, क्या नहीं करके आया। तो भी कपड़े धोवन लग्या, मैल का देवी तकदा ना, गुनाहगार को बख्शन लग्या बख्शन। जे अगर पूछ लेता, ये हमारे से सफाई मांग लेता, तो मैं तो आपके जोड़ों में बैठने लायक भी नहीं। आपने बिठाया, आपने बख्श दिया, और बख्श रहे हो, दिन रात बख्श रहे हो, बार बार छुता होती है, बार बार बख्श रहे हो कि आपका बिल है। कहे हरदेव के बख्शनहारा जग रखवा, रखने वाला सतगुरु है। इसलिए आप साथ संगत जो इतना जिंदगी को हमारी कृपाओं से सजा रहे हैं, ऐसे गुरु को बल बल जान आप करे